वेलकम बैक नेरगा फैशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए आज हम ग्रामीण जीवन शैली को देखने का प्रयास करते हैं और हम क्या खो चुके हैं और क्या पा रहे हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये है गांव का नज़ारा जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, गांव, सभी के दिलों में गांव बसता है, लेकिन गांव हर कोई जा नहीं पाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि गांव में गए और ये लॉकडाउन का पूरा समय हम गांव में बिता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या छूट गया और क्या रह गया जिसे पाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो इंसान को अपने आधार से जुड़े रहना होगा। और कहा जाता है कि भारत ग्रामीणों का देश है। देश की 70% आबादी गांव में रहती है। तो आइए हम ग्रामीण जीवन शैली देखते हैं और हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे गाँव में सुधार कर सकते हैं और कैसे क्या अपने जीवन में सुधार करते हुए उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। इन सभी प्रयासों का आप दूर दूर तक जो खेत देख रहे हुए खेत है, ये अरबी के खेत हैं और इसके साथ तमाम गाँव में कई प्रकार की खेती की जाती है। लेकिन दोस्तों, हम वो सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन वो उगाई कैसे जाती है, कैसे पनपती है, हमें नहीं मालूम होता है। क्यों? क्योंकि हम हमारा ज़मीर छोड़ चुके हैं, हम हमारा आधार छोड़ चुके हैं। दोस्तों, हम मिर्ची का उपयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन मिर्ची लगती कहाँ है ये हमें नहीं मालूम। क्योंकि हम गांव तो जाते हैं, लेकिन कभी हम हमारे ज़मीन से जुड़ने का प्रयास नहीं करते। आप ये देख रहे हो, ये है गोभी का खेत है और लॉकडाउन में गोभी की फसल को इंसानों की बजाय जानवरों को खिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में बिक नहीं रही है और लॉकडाउन में अफवाह फैल रही है कि गोभी के कारण कोरोना वायरस होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस इंसान टू इंसान में फैलने वाली बीमारी है, न कि सब्जियों से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन फिर भी लोग कुछ भी सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि ये लोग अपने जमीन से जुड़ना भूल चुके हैं। गांव तक जाते हैं, एक दिन रहते हैं और फिर लौट आते हैं, लेकिन कभी अपने जमीन से जुड़ने का प्रयास नहीं करते और उसका कभी वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में उसका क्या उपयोग है, इन सभी चीज़ों से उनका कोई लेना। देखिए दोस्तों, ये है खेतों में पानी जा रहा है और खेतों में इस प्रकार से पानी पिलाया जाता है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये खेतों का पे पानी कैसे पिलाया जाता है, जब तक ये आप देखोगे नहीं और इसमें सुधार नहीं करोगे, किसानों की समस्याओं निपटाने के लिए आप प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आपकी शिक्षा बेकार है। आप कितने भी पढ़ लिख लो, लेकिन यदि आपकी शिक्षा आपके परिवार उत्थान में, आपके देश उत्थान में, आपके समाज उत्थान में उसका कोई उपयोग नहीं है, आपके परिवार की समस्याएं यदि आपकी शिक्षा से खत्म नहीं होती है और जो पानी सदियों पहले पिलाने का जो तरीका था वो तरीका आज भी है, तो समझ जाइए कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो जीरो है। और साथ में किसानों को भी सोचना चाहिए कि आपकी जो शिक्षा है, वो जो आपका बच्चा जो पढ़ रहा है वो जीरो है, क्योंकि आज भी वहीं पर हो जब देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों, देख रहे हो गेहूं की फसल कट चुकी है और इसे नरवई कहते हैं दोस्तों। और नरवई को आज भी जलाया जाता है और हम इतने एजुकेट होके भी नहीं करवा। और ये तरबूज की खेती आप देख रहे हो दोस्तों, तरबूज की खेती हाईटेक तरीके से विदेशों में होने लगी, लेकिन हमारे भारत में आज भी उसी प्रकार से हो रही है। कारण स्पष्ट है कि हमने शिक्षा तो प्राप्त की है, लेकिन उस शिक्षा का वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग करें ये हमने कभी पढ़ना सीखा ही नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये तरबूज है और इस तरबूज से हम खेती करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे तरबूज विश्व में कहीं टक्कर देने लायक बन ही नहीं पा रहे। कारण स्पष्ट है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो रिसर्चात्मक नहीं है और सबसे बड़े हम इतने ईगोइस्ट हो चुके हैं कि हम हमारे खेतों में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। जबकि दोस्तों, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में तमाम प्रकार के जो आविष्कार हुए हैं, आविष्कार करने वाले ने उनका कभी उपयोग नहीं किया, फिर भी आविष्कार कर दिया, क्योंकि उसने समस्याओं को समझ लिया था। लेकिन हम लोग खेतों तक जाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, ये देखिए प्याज, देखिए प्याज अमूमन 200-200 ग्राम का, 100-100 ग्राम का विदेशों में होने लगे, लेकिन हमारे खेतों में आज भी प्याज की जो फसल हो रही है वो बहुत ही छोटे स्तर की है। और यही कारण है कि हम लोग आज बहुत पीछे हैं। हम उपार्जन नहीं करना चाहते। तो आप भी मेरी तरह खेतों की ओर निकलिए, खेत देखिए, परिवार की समस्या देखिए, उसे शिक्षा के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं ये जब तक आप नहीं सोचोगे, आपके जीवन में शून्यता ही रहेगी। और आपको आगे बढ़ना है तो अपने जीवन को और अपने व्यवहार को आधार से जोड़ना होगा। आप जब भी जहाँ भी जाएं, सीखने का प्रयास करें, वहाँ की क्या समस्या है उन समस्याओं को समझने का प्रयास करिए और उन समस्याओं को सिद्धांतों से मेल करिए जो आपने किताबों में पढ़ा है। तभी तक हमारा जीवन सार्थक है। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ में मुझे कमेंट कर ये भी बताएं कि इसमें क्या छूट गया, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूँ।
आप मुझे बताएंगे तभी सुधार होगा। और आप भी जब भी खेतों में जाए सोचिए कि क्या बदलाव हो सकता है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।